हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीख आगे बढ़ाने की मांग के बीच बीजेपी ने अपने स्तर पर संभावित प्रत्याशियों की पहली लिस्ट लगभग फाइनल कर ली है। इस सूची में शामिल नामों को लेकर आपसे चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी की मांग के बाद राज्य में चुनावों की डेट में बदलाव हो सकता है। खबर है कि अब 1 अक्टूबर की बजाय 7 या फिर 8 अक्टूबर को चुनाव हो सकते हैं, जबकि मतगणना 10 अक्टूबर को की जा सकती है। मतदान बदलाव को लेकर बीजेपी का तर्क है कि लगातार अवकाश होने की वजह से मतदान प्रतिशत में भारी गिरावट हो सकती है, इसलिए इसकी डेट में बदलाव जरूरी है। अब इस पर जल्द ही निर्णय होने जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। इस सूचना के बाद अब हम चर्चा करेंगे बीजेपी की पहली लिस्ट में शामिल संभावित नामों की। आपको बता दें कि पहली सूची को लेकर गुरुग्राम में आयोजित 2 दिवसीय बैठक में इन नामों पर लगभग सहमति बना ली गई है, जिसके बाद इस लिस्ट को जारी करने की पूरी तैयारी है। इस लिस्ट में करीब 23 संभावित नाम शामिल हैं। इन सभी पर बीजेपी को पूरा भरोसा है कि वो चुनावी मैदान में कांग्रेस के सामने बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन खबर है कि बीजेपी इस बार अपने 50% विधायकों की टिकट काटने जा रही है। इनमें 4 मंत्रियों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। अब वो कौन होंगे, जल्द ही इसका खुलासा भी आपके सामने हो जाएगा। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी की पहली लिस्ट में किन संभावित प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की चर्चा है। सबसे पहले चर्चा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर, जो कि लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अंबाला कैंट से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, जींद से कृष्ण मिड्डा, आदमपुर से भव्य बिश्नोई, तोशाम से श्रुति चौधरी, भवानी खेड़ा से बिशंबर वाल्मीकि, बावल से डॉक्टर बनवारी लाल, पटौदी से सत्य प्रकाश जरावता, पलवल से दीपक मंगला, बल्लभगढ़ से मंत्री मूलचंद शर्मा, सोहना से मंत्री संजय सिंह, महेंद्रगढ़ से पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, हिसार सिटी से पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल, जींद से कृष्ण मिड्डा, कैथल से लीलाराम गुजर, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, जगाधरी से कंवरपाल गुजर और थानेसर से सुभाष सुधा का नाम लिया जा रहा है। इनके अलावा अन्य संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो सोनीपत जिले के गन्नौर से देवेंद्र कादियान, नारनौल से एक बार फिर पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को उतारे जाने की भी चर्चा है, जबकि बादली से बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ दोबारा से इस सीट से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। ऐलनाबाद से मीनू बेनीवाल, सोनीपत से निखिल मदान, सफीदों से बच्चन सिंह आर्य, फतेहाबाद से डूडाराम और डबवाली से आदित्य देवीलाल को टिकट दिए जाने की चर्चा है। हांसी से विनोद भयाना, नांगल चौधरी से मंत्री अभय सिंह यादव को टिकट दी जा रही है। वहीं गुरुग्राम की सबसे हॉट सीट बादशाहपुर से राव नरवीर का नाम चल निकला है, जबकि इस सीट से पूर्व सीएम मनोहर लाल के खासम खास जवाहर यादव भी अपना दावा ठोक रहे हैं तथा केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की भी इस सीट पर नजर है। इनके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन वो कोसली से चुनाव मैदान में उतरती हैं या फिर अटेली से अपनी किस्मत आजमाती हैं, इसका फैसला होना बाकी है। आपको बता दें कि फिलहाल ये संभावित सूची है, जिसमें पार्टी के स्तर पर कभी भी कोई भी फेरबदल हो सकता है। लेकिन बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेताओं की अथक मेहनत और तमाम सर्वों के आधार पर यह लिस्ट तैयार हुई है, जिस पर फाइनल मोहर लगना बाकी है। जैसे ही इस सूची को स्वीकृति प्रदान की जाएगी, उसे जारी कर दिया जाएगा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस लिस्ट में शामिल नामों से पहले कईयों पर कैंची चलाई जाने की भी तैयारी थी, लेकिन ऊपरी दबाव और भारी बगावत के डर से बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपना स्टैंड बदला है, जिसके बाद ये संभावित लिस्ट तैयार की गई है। फिलहाल बीजेपी के अंदर और बाहर संभावित प्रत्याशियों को लेकर उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। खबर है कि इसी महीने के अंतिम दिनों में पहली सूची को जारी कर दिया जाएगा।